लेकिन इसके अलावा मयूरेश, मैं आपकी राय डिफेंस सेक्टर और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर लेना चाहूँगी। हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखी है, लेकिन वैल्यूएशंस के नज़रिए से देखें तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ अपसाइड इन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नहीं दिखेगा? इवेंट्स तो काफी है, तो मुझे लगता है जो ऑर्डर बुक अभी भी है काफी तगड़ा है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है अगले 5 या 6 वर्षों के लिए। जो सप्लीमेंट्री ऑर्डर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद 40,000 करोड़ का, वहां पे जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर आने स्टार्ट हो सकते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकते हैं और ये मार्जिन्स, अच्छे मार्जिन्स के साथ ऑर्डर्स रहेंगे। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन इज वन रिस्क फॉर ऑल डिफेंस कंपनीज, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो टाइमलाइंस के साथ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा इनको और जो कर रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही आते रहेंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा। द सेकंड पार्ट, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो हमारे इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी कैपेबिलिटीज आर कमिंग टू द कोर, और ये पूरा जग देख रहा है कि जो आज इंडिजिनियस डेवलप कैपेबिलिटीज है, ये वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज है डिफीटिंग वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट हो, एक्सेट्रा। और इसलिए आई थिंक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आज यूरोप बड़े टेंडर देख रहा है उनके डिफेंस स्पेंडिंग के हिसाब से, लॉट ऑफ कंट्रीज आर लुकिंग एट दैट। तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के मार्जिन और भी बेहतर रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये सेक्टर शायद फोकस में रह सकता है। यस, आई एग्री, वैल्यूएशंस कुछ स्टॉक्स के लिए ओवर द रूफ हो चुके हैं, बट इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट वेल, जो मुझे लगता है क्योंकि टाइमलाइन के साथ ये सारे ऑर्डर आएंगे, मुझे लगता है शायद नंबर भी शायद बैलेंस शीट पे आते रहे, तो जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए क्वालिटेटिव डिफेंस स्टॉक्स विद इन द। ठीक है, तो ये नज़रिया डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को लेकर, लेकिन इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे परसों आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक करीब 6% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। एक तो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है और उसके अलावा जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया था, अपने टारगेट प्राइस घटाकर 15,650 रुपये कर दिया और उनका मानना है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफ़ी लेट हो रहा है, जिसके चलते एक चिंता है कंपनी के लिए, जबकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, किरण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 6% की गिरावट के साथ कल स्टॉक बंद हुआ था, टेक्निकल नज़रिए से देखें तो क्या राय होगी आपके पास, और अगर ऑलरेडी किसी के पास पोजीशन है या नए पोजीशंस लेने हो तो उनके लिए क्या राय होगी? तो सी ओवरऑल डिक्सन की अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन 15 दिन का चार्ट देखें तो डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है जो नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसके रेजिस्टेंस के साथ ही स्टॉक्स के अंदर एक फॉल आया है। साथ ही साथ आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, उसको अगर हम कंसीडर करें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं 15,050 या 15,100 के आसपास है। कल हमने देखा था कि 15,270 280 जो उसका हंड्रेड डेज मूविंग एवरेज है, वहां से ही रिवर्सल आया है। तो आज के सत्र में हमें देखना रहेगा 15,100 से 15,200 का लेवल, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये स्टॉक और भी गिर सकता है। तो 15,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 16,000 का लेवल क्रॉस करे तो ही हमें बाई करना है, तो नई खरीदारी 16,000 के ऊपर करनी है, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको 15,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो नई खरीदारी करने के लिए वेट करने की सलाह यहाँ पर होगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी, नतीजों के बाद, अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक में कल भारी गिरावट दिखी थी। एक छोटे